नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम रीति काव्य पुस्तक में संकलित रीतिकालीन कवि सेनापति के पदों की व्याख्या पढ़ रहे हैं। राम कथा के इस अंश के अंतर्गत हमने सेनापति की राम भक्ति से संबंधित पदों का अध्ययन किया है। इसी क्रम में यह पद प्रस्तुत है। इस पद को देखिए। कीजे को समान चापवान सो विराजमान, विक्रम निधान उपधान सिय बाम की। इस पद में पहले की ही तरह सेनापति भगवान राम की भक्ति और महिमा का वर्णन करते हुए, उनकी भुजाओं की प्रशंसा करते हुए लिख रहे हैं कि भगवान राम की बलशाली और कांति से युक्त दोनों भुजाओं की समानता इस संसार में भला कौन कर सकता है। कीजे को समान चापवान सो विराजमान, भगवान राम की भुजाओं की समानता इस संसार में कोई नहीं कर सकता। चापवान सो विराजमान, चापवान का तात्पर्य होता है धनुष। भगवान राम की ये भुजाएं शिव धनुष के समान भगवान राम के शरीर पर विराजमान है। विक्रम निधान, पराक्रम का भंडार है ये भुजाएं। उपधान सिय बाम की, उपधान का तात्पर्य होता है शिरोधान, और सीता माता की शिरोधान है श्री राम की ये भुजाएं, उनका रक्षण करने वाली हैं। परम कृपाल, दिक्पालन के रछिपाल, थंब है विशाल जे पाताल देवधाम की। आगे सेनापति कहते हैं, श्री राम की भुजाएं परम कृपाल अर्थात परम कृपालु हैं। दिक्पालन के रछिपाल, दिक्पालन का तात्पर्य है दिशाओं के पालक, चारों दिशाओं के दिग रक्षकों की भी रक्षक है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो थंब है विशाल जे पाताल देवधाम की। राम की भुजाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो देवताओं के धाम पाताल लोक के ये दो विशाल थंब हैं अर्थात खंबे हैं, जिन पर पाताल लोक का भवन सुरक्षित खड़ा है। दीर्घ उदार, भूभार के हरनहार, पुजवनहार सेनापति मन काम की। सेनापति कहते हैं, श्री राम की दोनों भुजाएं दीर्घ अर्थात दीर्घ हैं, उदार हैं और भूभार के हरनहार, इस संसार के कष्टों की हरण करता है, उनके कष्टों का हरण करने वाले हैं। अतः सेनापति की दृष्टि में दोनों भुजाओं की पूजा अर्चना और उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये भुजाएं हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। पुजवनहार सेनापति मन काम की। कवि सेनापति कहते हैं कि ये दीर्घ भुजाएं पूजा करने के योग्य हैं, क्योंकि ये भुजाएं हमारे मन की सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली हैं। साजत समरवर गाजत जगत पर, रजत प्रबल भुज दऊ राजा राम की। आगे सेनापति कहते हैं कि भगवान राम की रजत प्रबल भुज दऊ राजा राम की, राजा राम की दोनों प्रबल भुजाएं रजत के समान युद्ध में श्रेष्ठतम रूप में शोभायमान होती है। वे विजयी रहती हैं और अपने शत्रुओं का विनाश कर देती हैं। साजत समरबर गाजत जगत पर,
राजा राम की भुजाएं इस जगत में गर्जना करती हुई हमारा रक्षण करती हैं। ऐसी बलशाली अपूर्व भुजाओं वाले राजा राम की शुद्ध मन से भक्ति करनी चाहिए, जिससे वे हमारी रक्षा कर सकें। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि सेनापति ने राजा राम की भुजाओं के वर्णन में अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित किया है। भक्ति रस और भक्ति भावना का विधान इन पंक्तियों में हुआ है। पद्य की भाषा ब्रज है, जिसमें साहित्यिकता का गुण विद्यमान है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग भी भावों के अनुकूल हुआ है। अगला पद देखिए। तजी भुव अंबर को सीता के स्वयंवर को, जुरे नर देव देव के समूह पैखिए। इन पंक्तियों में सीता के स्वयंवर का वर्णन करते हुए कवि सेनापति लिखते हैं कि सीता के स्वयंवर को देखने और सीता का वरण करने के लिए विभिन्न देशों के राजा महाराजा, आकाश के देवी देवता, ऋषि मुनि समूह बनाकर आने लगे राजा जनक की सभा में। तजी भुव अंबर को सीता के स्वयंवर को, जुरे नर देव देव के समूह पैखिए। कवि सेनापति कहते हैं कि सीता के स्वयंवर को देखने और उसमें भाग लेने के लिए स्वर्ग से देवता, देश विदेश के राजा महाराजा, ऋषि मुनि सभी आने लगे। राजा और नरों में इंद्र माने जाने वाले राजा जनक की सभा में पधारे हुए राजा महाराजा, देवता, ऋषि मुनि सभी ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो कि धर्म की सभा ही जुड़ गई हो। इस पद को फिर से देखिए बच्चों। जाति न बखानी प्रभा, जनक नरेंद्र सभा, शोभा ते सुधरमा ते सौगुनी विसेखी। धर्म की सभा से भी सौगुनी आभा राजा जनक की सभा में प्रतीत हो रही थी, जिसका वर्णन करना असंभव है। राजा जनक की सभा में इन सभी देवी देवताओं की, राजा महाराजाओं की, ऋषि मुनियों की उपस्थिति ने इस सभा के सौंदर्य को 100 गुना बढ़ा दिया था, जिसका बखान करना असंभव है। सेनापति राम जू के आवत सुरासुर की, छिप गई छवि मानो चित्र अवरेखिए। कवि सेनापति कहते हैं कि सभी राजा महाराजा, ऋषि मुनि और देवतागण अपने अपने स्थान पर सुशोभित थे, आभा बिखेर रहे थे। ऐसे में जब राम जू के आवत, जैसे ही दशरथ नंदन राजकुमार राम आए इस सभा में, तो सभी देवगणों और राजा महाराजाओं की शोभा फीकी पड़ गई। छिपी गई छवि मानो चित्र अवरेखीय, और उनकी छवि छिप गई। ऐसा लगा मानो कि राम की शक्ति, शोभा और उनके सौंदर्य को देखकर संपूर्ण सभा ही चित्रस्थ सी रह गई और उनकी आभा श्री राम की आभा के सामने छिप गई। तेज पुंजधारी जैसे सूरज उदित भये, दूसरों न तेज न तिमिर कहूँ देखिए। ये बिल्कुल वैसी स्थिति है जैसे तेज पुंजधारी सूर्य के उदित होने पर दूसरे ग्रह, तारों आदि का तेज फीका पड़ जाता है और अंधकार विदीर्ण हो जाता है, चारों तरफ सूर्य की आभा फैल जाती है। उसी प्रकार से
राजा राम जब इस सभा में आए तो उनके तेज पुंज और सौंदर्य और उनकी आभा को देखकर सभी राजा महाराजा, देवगण और ऋषि मुनियों की आभा फीकी पड़ गई। बच्चों, राजा जनक की सभा का इंद्र की सभा के समान सेनापति ने यहाँ वर्णन किया है। सीता स्वयंवर की आभा का वर्णन भी बहुत ही प्रभावी बन पड़ा है। राम की शक्ति, शील, सौंदर्य का प्रभाव चित्र अवरेखीय से स्पष्ट होता है। श्रृंगार के संयोग पक्ष और भक्ति रस का सुंदर समन्वय इन पंक्तियों में दिखाई देता है। यहाँ जो ये पंक्तियाँ हैं, छिपी गई छवि मानो चित्र अवरेखीय, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार, तेज पुंजधारी जैसे सूरज उदित भय में उपमा अलंकार, उदाहरण अलंकार और संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद।